सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था जेएनयू के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, तो उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों के मन में क्वेरी आ रही थी कि सर हॉस्टल के लिए जो मेडिकल फिटनेस होगा उसका परफॉर्मा क्या होगा और वो हमें कैसे फिल करना होगा और हमें वो कहाँ से बनवाना होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में डाउट आ रहे थे काफ़ी सारे, तो मैं आज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। हालांकि कुछ बच्चों ने जब ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तब आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था वो भी वैलिड रहेगा, आप उसे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने उस वक्त नहीं बनवाया था तो अब आपको बनवाना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पॉइंट अच्छे हैं और आपकी रैंक अच्छी है तो आपको हॉस्टल तुरंत मिल जाएगा और वहाँ पर जो है वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। आज नहीं तो कल जो है वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना ही होगा, ज़रूर होगा। तो इसीलिए आप लोग जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवा लें। ये आप देख सकते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, मेडिकल फिटनेस सेंटर फॉर हॉस्टल, यानी कि ये सिर्फ आपके हॉस्टल के लिए होगा। इसमें आप देख सकते हैं टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपका जो एडमिशन है वो होने वाला है, फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से डॉक्टर से बनवाना है। ऊपर मेंशन किया गया है गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, प्लीज़ नोट द मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय प्राइवेट प्रैक्टिशनर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। यानी कि अगर आप प्राइवेट डॉक्टर से बनवाएंगे तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। या तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, या फिर कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हो और वो एक गैजेटेड की लिस्ट में आना ज़रूरी है। आप लोग जाके जो है अपने सामुदायिक केंद्र पे या कह सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप लोग ईज़िली बनवा सकते हैं। आप उनसे बोलेंगे कि मुझे जेएनयू के हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपका मेडिकल फिटनेस बना के दे देंगे। आप चाहें तो ये फॉर्म जो है वो आप अपने घर से भी भर के लेके जा सकते हैं। वो आपके चेकअप करेंगे और अपने क्लिनिक का या कह सकते हैं अपने हॉस्पिटल में जो उनका एक परफॉर्मा होता है उस पर लिख के आपको बता देंगे कि आपके कोई बीमारी नहीं है। आपने जो है वो सारी चेकअप करने के बाद वो आपको बता देंगे। सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे जो है वो आपका चेकअप होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगवाई तो कोई बात नहीं, आप लोग बाद में भी लगवा सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है। ज़्यादा चीज़ें नहीं भरनी है, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो आपको भरनी है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आई सर्टिफाइड दैट आई हैव केयरफुली एग्जामिन्ड मिस्टर या मिसिज, जो आपका भी नाम होगा, ये जो है वो डॉक्टर फिल करता है, लेकिन आप अपने घर से भी फिल करके लेके जाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सबसे ऊपर वाली लाइन में तो आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आप अपना जो है वार्ड ऑफ श्री लिख देना है, यानी कि जिसमें जो है वो आपका होगा, जहाँ भी आपका चेकअप होगा वहाँ पे वो लिख देगा। उसके बाद आप रेसिडेंट ऑफ, जो भी आपका एड्रेस होगा, मान लीजिए आप गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, जो भी आपका रेसिडेंस एरिया होगा, आप अपना होम नंबर यानी कि हाउस नंबर के साथ पोस्ट कोड वगैरह सारी चीज़ों को लिख के यहाँ पे फिल करके ले जाइए। और नीचे की तरफ जो है इस फॉर्म में साइन होगा, वो आपको साइन करना है और आपका जो चीज़ें जो है वेरीफाई हो जाएगी। एक बात और है, अगर आपके पास ये परफॉर्मेंस नहीं है तो आप जेएनयू के प्रोस्पेक्टस से ले सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता करके कांटेक्ट करके ये वाला परफॉर्मा ले सकते हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे खुद भी भर के लेके जा सकते हैं। वो जो ऑफिसर होगा गवर्नमेंट में, जो डॉक्टर होंगे, वो आप अपने वहाँ पे जाके स्टैम्प मारेगा और साइन मारेगा और एक अलग से एक पर्चे लिख के दे देगा कि हाँ भाई इस बच्चे को कोई बीमारी वगैरह नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई वो दूसरा पर्चा भी नहीं देता है, इसी वाले फॉर्म पे जो है वो स्टैम्प और साइन करके देगा तो भी ये वैलिड होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे मालूमात ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, शुक्रिया।